हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड सारथी। मेरा नाम लावण्या है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एक ट्रिवियल टॉपिक है। पढ़ने का मन नहीं करता उसको, बट सवाल आते हैं और कई बार सवाल आते हैं। सो द टॉपिक इज डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं मोशंस के बारे में, रेजोल्यूशंस के बारे में और वो सारी चीजें जो कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में की जाती हैं। ठीक, तो हाई वैल्यू टॉपिक है, लो इंटेंसिटी टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। इसकी जो पीडीएफ है, ये जो सेशन की पीडीएफ है, ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा हमारे पोर्टल ये डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तो वो आप ले लेना वहां से। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन आर, तो ये न्यूज वगैरह आई थी काफी ज्यादा, इसीलिए ये चीज एक्सपेक्टेड है एग्जाम में कि 0 आर क्वेश्चन आर को सस्पेंड कर दिया गया था राज्यसभा में, है ना। तो ये वाली चीज हमेशा न्यूज में रहेगी कि भाई 0 आर क्वेश्चन आर को आप क्यों सस्पेंड कर रहे हो, बिकॉज दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, है ना। तो एक एक करके फिनिश करते हैं इसको। क्वेश्चन आर जो है वो किसी भी, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसका फर्स्ट आर होता है। सो इट इज नॉट द 0 आर, बट इट इज द क्वेश्चन आर विच इज द फर्स्ट आर ऑफ द प्रोसीडिंग. Then during this time members ask questions and the ministers usually give answers. तो 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक होता है स्टार्ड क्वेश्चन, जो कि एक एस्ट्रिक्स लगा होता है उस पे ऐसे, ठीक। इट रिक्वायर्स एन ओरल आंसर एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन फॉलो। देखो, कॉमन सेंस लगा के सोचो कि अगर ओरल आंसर आप दे रहे हो, ऐसा नहीं कि आप एडवांस में से प्रिपेयर करके नहीं आओगे, बट यू स्टिल हैव स्कोप फॉर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, है ना, काउंटर क्वेश्चंस। बट रिटन आंसर जब आप दे रहे हो तो काउंटर क्वेश्चन का स्कोप बहुत कम हो जाता है। अनस्टार्ड क्वेश्चन को रिटन वे में आंसर किया जाता है, सो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन नॉट फॉलो। और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है जो कि 10 दिन से कम का नोटिस देके पूछा जाता है। सो फॉर दीज 2 क्वेश्चंस द नोटिस गिवन फॉर दीज क्वेश्चंस हैज टू बी मोर देन 10 days, 10 or more than 10 days, and it is also short notice question is also answered orally. So सिर्फ अनस्टार्ड क्वेश्चन होता है जो रिटन वे में आंसर होता है। और यहाँ पे आप सोचोगे कि अच्छा 10 दिन से ज्यादा का टाइम मिलता है प्रिपेयर करने के लिए। भाई ये समझो कि दीज आर द एमपीज ऑफ द कंट्री एंड दे हैव अ लॉट ऑन देयर प्लेट एंड दे इवन हैव द रिसर्च फेलोज। रिसर्च फेलोज होते हैं ना, जैसे लैम्प फेलोशिप होती है, जो इनके ये आंसर्स बनाने में हेल्प करते हैं। सो दिस इज द थिंग। देन एडिशन टू मिनिस्टर्स, प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं? हु आर नॉट मिनिस्टर्स। जरूरी नहीं है कि प्राइवेट मेंबर ऑपोजिशन के ही हो। इवन फ्रॉम द रूलिंग पार्टी दे कैन बी पीपल जिनको कोई मिनिस्ट्री नहीं दी गई है ना। सो दैट इज द थिंग, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा नहीं है ना। Question may be addressed to a private member if the subject matter of the question relates to some bill, resolution or other matter connected with the business of the house. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, आप प्राइवेट मेंबर से भी सवाल पूछ सकते हैं। प्रोसीजर इज द सेम एज फॉलोड इन द केस ऑफ क्वेश्चंस एड्रेस्ड टू अ मिनिस्टर, अगर प्राइवेट मेंबर की बात करूं। And the list of starred, unstarred, short notice question and question to private member are printed in green, white, light pink and yellow color respectively. तो green color में starred होता है, ध्यान देना। ऐसे मैं करके थोड़ा सा कलर से बता देती हूँ आपको। ये है आपका starred, white तो खैर दिख नहीं सकता, तो white की जगह मैं ग्रे में कर देती हूँ, ये होता है unstarred। पिंक होता है आपका शॉर्ट नोटिस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, शायद याद रहे। और येलो कलर में आपका होता है आपका प्राइवेट मेंबर से क्वेश्चन। ठीक, कई बार यूपीएससी इस तरीके के सवाल भी पूछ लेता है, ऑल्दो कोई रेलेवेंस नहीं है ऐसे सवाल पूछने की, बट कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये 4 कलर्स, ग्रीन, व्हाइट, पिंक एंड येलो। अब आ जाओ 0 आर पे, जो नाम से 0 आर है बट इट इज नॉट द 0, जैसे स्कूल में 0 पीरियड होता था, दिस इज नॉट लाइक दैट। क्वेश्चन आर पहले हो चुका है, फिर 0 आर होगा। और 0 आर एक इंडियन इनोवेशन है, ठीक है।
Zero hour is not mentioned in the rules of procedure. It is an informal device available to the members of parliament to raise matters without any prior notice. तो सबसे जो क्रूशियल मैटर्स हैं वो जीरो आवर में आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आवर में तो आपको 10 दिन के आसपास का नोटिस देना पड़ेगा, है ना। 10 दिन से ज्यादा शॉर्ट नोटिस के लिए आपको 10 दिन से कम भी दे सकते हो। But zero hour starts immediately after the question hour, lasts until the agenda of the day is taken up. यानी कि टाइम गैप बिटवीन द क्वेश्चन आवर एंड द एजेंडा इज नोन एज द जीरो आवर। ठीक है, तो अगर आप ऐसे इसको लाइन पे करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन आवर है, ये आपका जीरो आवर है, और यहां से आपका एजेंडा शुरू हो जाता है, दिन का क्या हमें बातचीत करनी है। इंडियन इनोवेशन है, 1962 से ये एग्जिस्टेंस में है। क्लियर हो गई बात? चलो अब आ जाओ मोशंस पे। मोशन बहुत से तरीके के होते हैं, और अगर ये मोशंस वाला टॉपिक आपने नहीं किया, जो ज्यादातर बच्चे नहीं रिवाइज करके जाते हैं प्रीलिम से पहले, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि ये मोशन वर्ड भी अगर लिखा आ गया ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि आपको आता ही नहीं है ये, क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया था। बट ऐसा होता नहीं है। इट इज अ वेरी सिंपल टॉपिक एंड वी विल डिकोड इट टुडे। ओके, सो मोशन आप तब प्रपोज करते हो, और जब वो मोशन एक्सेप्ट होता है वो रेजोल्यूशन बन जाता है कि आपको किसी भी मैटर पे डिस्कस करना है। मान लो कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, मान लो कि किसी एमपी पे करप्शन है, कुछ भी है, तो आपको मोशन पास करना पड़ेगा। और मोशन का पर्पस इतना सा है कि दूसरे लोगों से आप सपोर्ट ले रहे हो कि हाँ, बाकी के मेंबर्स भी जो हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस डिस्कशन में। दैट इज द पर्पस ऑफ द मोशन। ठीक है, देन द हाउस एक्सप्रेसेस इट्स डिसीजंस or opinions on various issues through the adoption or rejection of motions moved by either minister। तो या तो मोशन एक्सेप्ट हो सकता है या तो मोशन रिजेक्ट हो सकता है। अगर तो मोशन रिजेक्ट हो गया तो उस पर डिस्कशन नहीं होगा, अगर तो मोशन रिजेक्ट नहीं हुआ तो बिल्कुल उस पर डिस्कशन होगा। इट विल बिकम अ रेजोल्यूशन। मोशन मूव्ड बाय द मेंबर्स टू रेज डिस्कशन आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। सबसे पहला होता है सब्सटैंटिव मोशन, जिसमें कोई सब्सटेंस है। ठीक है, सब्सटैंटिव माने जिसमें कोई सब्सटेंस है। सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल डीलिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, जैसे कि इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं। मान लो सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल की आप बात कर रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट मैटर्स है ना, तो इसके लिए आपको सब्सटैंटिव मोशन प्रपोज करना होगा और उसको पास करवाना होगा। दूसरे टाइप का मोशन होता है सब्स्टिट्यूट मोशन। जैसे नाम से आपको क्लियर हो रहा है, ये मोशन किसी दूसरे मोशन का सब्स्टिट्यूट है। सो मूव्ड इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन ओरिजिनल मोशन, proposes an alternative to it, and if it is adopted it supersedes the original motion। ठीक है, तो आपने सब्सटैंटिव मोशन को लेकर के आया आप, मान लो वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो यू माइट ब्रिंग अ सब्स्टिट्यूट मोशन टुवर्ड्स इट कि अच्छा चलो हम उसको थोड़ा डाइल्यूट करके उसकी बात करते हैं। फाइन। देन सब्सिडरी मोशन। सब्सिडरी मोशन का सिंपल सा मतलब है, सब्सिडरी एज अ वर्ड भी यही है ना कि समथिंग विच इज लेस देन द मेन थिंग, सब्सिडरी है। सो मोशन दैट बाय इटसेल्फ हैज नो मीनिंग कैन नॉट स्टेट द डिसीजन ऑफ द हाउस विदाउट रेफरेंस टू द ओरिजिनल मोशन। तो इसको आप कैसे करोगे? ये आपका सब्सटैंटिव मोशन है। सब्सटैंटिव मोशन वर्सेस सब्स्टिट्यूट मोशन हो सकता है, या तो सब्सटैंटिव रहेगा या सब्स्टिट्यूट होगा। लेकिन अच्छा दोनों ही, हाँ ऐसे ठीक है, या तो सब्सटैंटिव मोशन रहेगा या सब्स्टिट्यूट रहेगा। लेकिन अगर मैं सब्सटैंटिव और सब्सिडरी की बात करूं तो ये दोनों साथ में ही रहेंगे, इनके साथ एक एंड है, इनका वर्सेस नहीं है। सब्सिडरी मोशन की अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, पर सब्सटैंटिव मोशन के साथ उसकी एग्जिस्टेंस है। सब्सटैंटिव मोशन की अपने आप में बिल्कुल एग्जिस्टेंस है, जरूरी नहीं है कि उसको एक सब्सिडरी मोशन की जरूरत हो। क्लियर? अच्छा, सब्सिडरी मोशन भी फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक होता है एंसिलरी मोशन, यूज्ड एज द रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग विद वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस। एंसिलरी, जैसे आप एंसिलरी इंडस्ट्रीज बोलते हो ना कि आपने एक मेजर इंडस्ट्री लगाई और उसके साथ कुछ एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो है उसके साथ पनप कर आ गई। देन सुपरसीडिंग मोशन,
ये होता है in the course of debate on another issue seeks to supersede that issue. So it is similar to a substitute motion, but it is a part of the subsidiary motion. याद रखना, इसको रिवाइज कर लो. फिर होता है अमेंडमेंट, ये भी एक सब्सिडरी मोशन है. सॉरी, क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि अमेंडमेंट, एंसिलरी एंड इवन दिस वन, द सब्स्टिट्यूट वन, हाँ सुपरसीडिंग वन, ये किस तरीके के मोशंस के एग्जाम्पल हैं? तो ये हैं आपके सब्सिडरी मोशन के एग्जाम्पल, ना ही सब्सटैंटिव के और ना ही आपके सब्स्टिट्यूट मोशन के. ठीक है, फिर आता है क्लोजर. अच्छा, अमेंडमेंट का तो नाम से पता चल रहा है, मॉडिफाई और सब्स्टिट्यूट ओनली अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल मोशन. तो सब्स्टिट्यूट मोशन और अमेंडमेंट में क्या फर्क है कि सब्स्टिट्यूट मोशन पूरा मोशन ही चेंज कर देगा, पर अमेंडमेंट उसमें एक छोटा सा चेंज लेकर के आएगा. क्लियर? क्लोजर मोशन क्या है? मोशन मूव्ड बाय अ मेंबर टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन अ मैटर बिफोर द हाउस. तो क्लोजर नाम से आपको पता चल रहा है कि भाई क्लोज द मैटर, बहुत हो गया. अभी मान लो किसी ट्रिवियल मैटर पे बात चल रही है कि ओके माय गॉड, इस एमपी की इतनी प्रॉपर्टीज हैं और कैसे इन्होंने इतनी प्रॉपर्टी कमा ली. भाई ठीक है, अगर किसी एमपी ने करप्शन किया है उसके बारे में बात करो, बट व्हाट अबाउट द पब्लिक वेलफेयर, व्हाट अबाउट द पब्लिक फैसिलिटीज, द पॉलिसीज दैट यू आर रनिंग, है ना? तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है. और अगर कोई ऐसा डिस्कशन हो रहा है जो लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्लोजर मोशन कोई ना कोई प्रेजेंट कर सकता है. If the motion is approved by the house, debate is stopped forthwith and the matter is put to vote. कि क्लोजर मोशन पास हो गया है और अब क्या होगा कि बहुत हो गई डिस्कशन इस चीज पे. नाउ जस्ट कट शॉर्ट द मोशन, वोट करो, आई ने, है ना, यस और नो. 4 काइंड ऑफ क्लोजर मोशन होता है. सिंपल क्लोजर होता है when a member moves that matter has been sufficiently discussed to now be put to vote, कि बस in so many words it's like हो गया, अभी हो गया है. Closure by compartments, the clauses of a bill or a lengthy resolution grouped into parts before the commencement of the debate, and the debate covers the part as a whole. Entire part is put to vote. तो मान लो ये बिल है, 4 हिस्से हैं, आप इस हिस्से को पुट टू वोट कर रहे हो कि इस पे काफी डिस्कशन हो गया, आई थिंक इट्स डन नाउ. देन kangaroo closure, only important clauses are taken up for vote, for debate and voting, and the intervening clauses are skipped. तो ये होता है रिविजन टाइप की चीज, है ना? इस समय आप क्या कर रहे हैं? यू आर जस्ट रिवाइजिंग द इंपॉर्टेंट थिंग्स, नॉट टचिंग द एंटायर सिलेबस. दैट इज kangaroo closure. ठीक. देन गिलोटिन क्लोजर. गिलोटिन हम बजट के टर्म्स में यूज करते हैं when undiscussed clauses of a bill or resolution are also put to vote, and guillotine is very undemocratic, let me tell you. हर बजट में गिलोटिन यूज होता है कि भाई इतने सारे प्रोविजंस है डिस्कस करने को, डिस्कस नहीं कर पाए तो अनडिस्कस्ड प्रोविजंस को भी कंबाइन करके आप जो है उसको वोट कर दो. ना उस पर डिस्कशन हुआ, ना मीडिया ने कवर किया, कुछ नहीं. सो दिस इज वेरी अनडेमोक्रेटिक. ठीक. आपको क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि द वर्ड गिलोटिन इज फ्रीक्वेंटली सीन इन न्यूज, व्हाई इज इट अ प्रॉब्लम इन द इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? तो इसीलिए ही है क्योंकि इट कट्स डाउन द डिबेट ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. अब आ जाओ प्रिविलेज मोशन पे. राहुल गांधी जी के टर्म्स में आपने काफी इस चीज को सुना होगा. कंसर्न विद द ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बाय अ मिनिस्टर. तो अब आर्टिकल 105 में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हमारी मेंशन्ड हैं, और ये चीज भी बहुत क्लियर है कि भाई आपके जो नॉर्मल रूल्स ऑफ द लैंड हैं वो एप्लीकेबल तो है नहीं इन लोग पे, मतलब पार्लियामेंटेरियंस पे. तो अगर किसी ने कोई भी लिमिट क्रॉस की है तो उसको कोई तो डर होना चाहिए ना. सो उसके अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन पास किया जाएगा. Moved by a member when he feels that a minister has committed a breach of privilege of the house, one or more of its members, by withholding facts of a case, by giving wrong or distorted facts. Simple. Purpose is to censure the concerned minister. तो privilege motion पूरी सरकार के खिलाफ नहीं, इंडिविजुअल के खिलाफ जाता है. ठीक है, सेंश्योर, रोकना. फिर आता है कॉलिंग अटेंशन मोशन. कॉलिंग अटेंशन मोशन आपको नाम से पता चल रहा है, टू कॉल द अटेंशन ऑफ अ मिनिस्टर टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस
टू सीक एन अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट। जैसे मान लो जब कोविड-19 हुआ तो कॉलिंग अटेंशन मोशन उस समय पास किया गया कि भाई कोविड-19 में लोग मर रहे हैं, इस तरीके की सोशल मीडिया चीजें वायरल हो रही है कि लोग सड़क पे चढ़ते चढ़ते मर के सड़क पे चलते चलते गिर के मर गए। तो what are you doing about it? You need to give attention to these things. It is also an Indian innovation, ये याद रखना, has been in existence since 1954. तो जीरो आर अपना 1962 से है और ये कॉलिंग अटेंशन मोशन उससे भी पहले से है 54 से। Unlike the zero R, it is mentioned in the rules of procedure. ये छोटी छोटी चीजें प्रीलिम्स पकड़ लेता है। जीरो आर रूल्स ऑफ प्रोसीजर ना ही लोकसभा ना ही राज्यसभा में मेंशन है, पर कॉलिंग अटेंशन मोशन इज मेंशन्ड। ठीक, अब आ जाओ एडजर्नमेंट मोशन पे। इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो इसमें और आपका कॉलिंग अटेंशन मोशन में क्या फर्क है कि कम से कम 50 मेंबर्स का तो इनिशियली सपोर्ट चाहिए ताकि वो मोशन लाया जा सके, नॉट पास किया जा सके, प्रेजेंट किया जा सके, उसके लिए भी 50 लोगों का वोट चाहिए। मतलब ये मेजर मैटर के लिए है। तो देखो जैसे यहां पे लिखा हुआ है कांग्रेस मेंबर्स एडजर्नमेंट मोशन डिसअलाउड। ठीक है, डिसअलाउ कर दिया गया कांग्रेस मेंबर का एडजर्नमेंट मोशन। अब यहाँ पे फोटो डाली गई है राज्यसभा की क्योंकि ये है रेड कारपेट, बट एक्चुअली में the adjournment motion cannot be put to vote in Rajya Sabha. It can be put to vote only in the Lok Sabha, क्योंकि इतना ज्यादा मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस होता है कि it is only the direct representatives of people who can actually talk about the adjournment motion. Interrupts the normal business of the house. हाँ, interrupts the normal business of the house, extraordinary device कहलाया जाता है। And it involves an element of censure. Censure मतलब lack of confidence. ठीक है, and Rajya Sabha is not permitted to make use of this device, and the discussion on an adjournment motion should last for not less than 2 hours and 30 minutes. यानी इतना मेजर मैटर होना चाहिए ये कि 2.5 घंटे से कम की डिस्कशन इस पे ना हो। तो कॉलिंग अटेंशन मोशन और एडजर्नमेंट मोशन में फर्क समझ गए ना। कॉलिंग अटेंशन मोशन में ये 2 कंडीशंस नहीं है कि कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, एक्चुअली 3 कंडीशंस। कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, केवल लोकसभा में ही इसको पास किया जा सकता है, एंड कम से कम 2 घंटे 30 मिनट का डिस्कशन इस पे होना चाहिए। और अगर नहीं होगा तो ये माना जाएगा कि द मैटर इज नॉट सीरियस इनफ एंड समवन हैज ट्राइड टू वेस्ट द टाइम। Right to move a motion for adjournment is subject to the following restrictions. तो ये restrictions भी दी गई हैं कि मैटर जो है डेफिनेट होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, अर्जेंट होना चाहिए, पब्लिक इंपॉर्टेंस में होना चाहिए। कि ऐसे नहीं कि कोहली और गंभीर की लड़ाई हो गई तो वहां पर चले गए और बोल रहे हैं कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए नेशनल टेलीविजन पे। ये सब नॉनसेंस नहीं। इट हैज टू बी रिलेटेड टू द पब्लिक वेलफेयर। इट शुड नॉट कवर मोर देन 1 मैटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक मैटर पे बात चल रही है और पुरानी बातें भी ले हैं। जैसे जब लोग आपस में लड़ाई करते हैं और जब कोई आर्गुमेंट बचता नहीं है तो यही होता है कि तुमने पहले ऐसे किया था, अब क्या हो गया, ऐसे वाला। पहले का कोई मैटर नहीं आएगा, कोई दूसरा मैटर नहीं आएगा, है ना। इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक मैटर ऑफ रीसेंट अकरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। शुड नॉट बी फ्रेम्ड इन जनरल टर्म्स। शुड नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज। क्यों? क्योंकि प्रिविलेज मोशन अलग से एग्जिस्ट करता है ना। Should not revive the discussion on a matter that has been discussed in the same session. Should not deal with any matter that is under adjudication by the court. And should not raise any question that can be raised on a distinct motion. Basically कहने की ये बात है कि adjournment motion को जितना avoid कर पाओ इतना avoid करो, और इसीलिए जो presiding officer हैं, जो speaker हैं, वो हमेशा कतराएंगे ये जो अपना adjournment motion होता है उसको accept करने से पहले। So the Parliament of India exercises control over the functions of the Council of Ministers through what? Adjournment motion, question are supplementary questions. Easy question है ये तो, बहुत तीनों के थ्रू ही कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाता है, and this is called the principle of collective responsibility. अब आ जाओ नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी जान लो कि दिस वर्ड, दिस फ्रेज नो कॉन्फिडेंस मोशन
has not been used in the Indian Constitution. Not been used directly in the Indian Constitution. आर्टिकल 75 में लिखा है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, और जब हम इसको पूरा समझते हैं तो हम बोलते हैं लोकसभा इन पर्टिकुलर एंड द पार्लियामेंट इन जनरल, है ना, इन द पार्लियामेंट इन जनरल. Ministry stays in office so long as it enjoys confidence of the Lok Sabha, and Lok Sabha can remove the ministry by passing an order of no confidence. इसका मतलब क्या है कि राज्यसभा का नो कॉन्फिडेंस मोशन से कोई लेना देना नहीं है. ना ही नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा में लाया जा सकता है, ना ही नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसमें वोट किया जा सकता है. स्पेशल मेजोरिटी से ये पास होगा, ठीक है. और इसके अलावा ये भी है कि कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, जैसे कि एडजर्नमेंट मोशन में चाहिए होता है 50 मेंबर्स का. एडजर्नमेंट मोशन अगर पास हो जाए तो आपका सरकार गिरेगी नहीं, बट अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो सरकार गिर जाएगी. तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशंस फेस किए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ने, पीवी नरसिम्हा राव जी ने, मोरारजी देसाई जी ने 2, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, सबने एक एक नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस किया है. एंड अटल बिहारी वाजपेयी जी एक्चुअली लॉस्ट द नो कॉन्फिडेंस मोशन बाय अ मार्जिन ऑफ 1 वोट. 1 वोट, ठीक है. प्राइम मिनिस्टर देसाई रिजाइंड ऑन इन 1979, मोरारजी देसाई. मोस्ट रीसेंट जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था वो नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट लाने की कोशिश की गई थी, बट एंड इट वाज एक्सेप्टेड बाय द स्पीकर आल्सो, बट इट वाज डिफीटेड. ठीक है जी. अब नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद आता है कॉन्फिडेंस मोशन. सो नो कॉन्फिडेंस मोशन तो आर्टिकल 75 में इंप्लाइड है, बट कॉन्फिडेंस मोशन की अगर मैं बात करूं तो इट इज अ न्यू प्रोसीजरल डिवाइस टू कोप विद द इमर्जिंग सिचुएशंस ऑफ फ्रैक्चर्ड मैंडेट्स रिजल्टिंग इन हंग पार्लियामेंट. कि भाई जब आपकी सरकार के अगेंस्ट बहुत ज्यादा बातें हो रही हो तो भाई आप एक कॉन्फिडेंस मोशन पास करके दिखा दो. ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना मुश्किल है, आप कॉन्फिडेंस मोशन पास करके दिखा दो सो दैट योर गवर्नमेंट एंजॉयज दैट काइंड ऑफ लेजिटिमेसी. Governments formed with wafer-thin majority have been called upon the president to prove their majority, and the government of the day on its own sometimes seek to prove its majority by moving a motion of no confidence. तो कभी कभी जब अकाउंटेबिलिटी नजर में आती है कि प्रूव करनी चाहिए तो नो जो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पास कर देना चाहिए. फिर आता है सेंश्योर मोशन. सेंश्योर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में फर्क है. पहली बात तो ये समझो कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो हमेशा इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट ही पास किया जाएगा. मतलब अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री अगर मतलब रिजाइन कर देंगे तो सरकार बच जाएगी. एज सून एज द एनसीएम इज पास्ड द इंटायर गवर्नमेंट विल फॉल. ठीक. एंड देन आता है मोशन ऑफ थैंक्स. मोशन ऑफ थैंक्स एक बहुत ही जेनेरिक और एक बहुत ही रेगुलर प्रोसीजर है. मोशन ऑफ थैंक्स जो है प्रेसिडेंशियल स्पीच के बाद दिया जाता है. सो क्या होता है, हर साल की शुरुआत में और हर गवर्नमेंट जैसे ही पावर में आती है उसकी शुरुआत में द प्रेसिडेंट विल गिव हर प्रेसिडेंशियल असेंट. ठीक. और उसके बाद प्रेसिडेंशियल स्पीच, सॉरी नॉट असेंट, प्रेसिडेंट के साथ हमेशा असेंट वर्ड यूज होता है तो वो एकदम दिमाग में अटक गया. बट एनीवे, the presidential speech. So the presidential speech, when it happens, it has to be followed by a motion of thanks, which basically means कि जितने भी हमारे newly elected लोकसभा है या नए साल में आई हुई जो लोकसभा है कंटिन्यूटी में, it overall agrees with the point कि प्रेसिडेंट बताती है कि पास्ट ईयर में हमने क्या किया और फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, है ना, एग्जीक्यूटिव क्या करने वाला है. अगर ये मोशन पास नहीं होता है तो सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा. दिस इज द ऑपोजिट बेसिकली. नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास होता है तो सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा. मोशन ऑफ थैंक्स अगर नहीं पास होता है तो सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लियर हो जाता है कि आप नए साल में गए हैं, यू आर नॉट एंजॉइंग द मेजोरिटी इन द लोकसभा, सो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ.
First session after each general election, first session of every fiscal year is addressed by the president. और जैसे motion of thanks है, उस पे अमेंडमेंट सजेस्ट किए जा सकते हैं, ठीक है, जैसे इन्फ्लेशन पर, विमेन रिजर्वेशन पर अमेंडमेंट सजेस्ट किए जा सकते हैं, बट अगर वो डिफीट हो गया तो सरकार हैज टू रिजाइन. Corresponds to the speech from the throne in Britain is discussed in both the houses of parliament, called the motion of thanks. At the end of the discussion, motion is put to vote and it must be passed, otherwise it amounts to the defeat of the government. तो नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में पास होता है, पर जो अपना मोशन ऑफ थैंक्स है ये पूरे पार्लियामेंट में पास होता है, क्योंकि पहली सिटिंग इज सपोज टू बी द जॉइंट सिटिंग. जॉइंट सिटिंग होती है, राइट? So the inaugural speech of president is an occasion available to the members of parliament to raise discussions and debates. ठीक है जी, क्रिटिसिज्म आ सकता है, बहुत कुछ आ सकता है, पर अगर डिफीट हो गया तो नई नई इलेक्ट हुई सरकार भी गिर जाएगी. ठीक है. नो डे येट नेम्ड मोशन, नाम से पता चल रहा है कि इट हैज बीन एडमिटेड बाय द स्पीकर बट नो डेट हैज बीन फिक्स्ड फॉर इट्स डिस्कशन. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड इसमें क्या होता है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, द लीडर ऑफ द हाउस अलॉट्स अ डे और डेज और पार्ट ऑफ अ डे फॉर डिस्कशन ऑन सच अ मोशन. इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज नॉट इंपॉर्टेंट. जो इंपॉर्टेंट थे हम कर चुके हैं. फिर डायलेटरी मोशन है, मोशन फॉर द एडजर्नमेंट ऑफ द डिबेट ऑन अ बिल मोशन रेजोल्यूशन. तो इट इज सिमिलर टू द क्लोजर मोशन. ठीक. Can be moved by a member at any time after a motion has been made and must be restricted to the matter contained in such a motion. अच्छा, point of order देखो, this is very important. इस पे शायद सवाल भी आ चुका है, तो very very important. Point of order. Point of order के बारे में समझो कि a member can raise a point of order when the proceedings of the house do not follow the normal rules of procedure. लोकसभा के अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं, राज्यसभा के अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं. अगर वो फॉलो नहीं होंगे तो जैसे हर क्लास का एक मॉनिटर होता है ना, जब बचपन में थे तो कैसे लिखते थे बोर्ड पे, बैड गुड ऐसे करके नाम लिखते थे और यहाँ पे लोगों के नाम आ जाते थे बच्चों के. तो यहाँ पे यही है कि अगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर मोशन पास कर दिया गया, एक्सेप्ट कर लिया अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, तो ये चीज क्लियर हो जाएगी कि जिस डायरेक्शन में हाउस को जाना चाहिए ना उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं. तो ऑर्डर वाली चीज है पॉइंट ऑफ ऑर्डर. पॉइंट ऑफ ऑर्डर शुड रिलेट टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रूल्स ऑफ हाउस और सच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रेगुलेट द बिजनेस. जैसे आर्टिकल 118 में लिखा है that both the houses of parliament have the power to create their own rules of procedure and everything. Then it is usually raised by an opposition member, of course, in order to control the government. Extraordinary device है, it suspends the proceeding before the house. कि तुमसे नहीं हो पा रहा है, you just stop doing all of this. No debate is allowed on a point of order. या तो accept होगा या नहीं होगा. पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे डिबेट करके हम अपना नाम अपना जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करेंगे, ना अपना नाम खराब करेंगे. सो ये देखो, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑर्डर, व्हाई इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ वेक्सेशियस प्रैक्टिस. तो सिंपल सी बात है ना, जैसे अब ये देखो यहाँ पे सारे एमपीज आ गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, यू नो मारपीट चल रही है, जो भी चल रहा है, तो ठीक है, दिस डिवाइस इज इंपॉर्टेंट, बट देन यू हैव टू सी कि कितनी बार इसे मिसयूज किया जाता है. और ये हर डिवाइस के लिए होता है ना, मिसयूज तो किया जा ही सकता है. सेंश्योर और नो कॉन्फिडेंस मोशन का डिफरेंशिएशन यहां पे देख लो, है ना. तो सेंश्योर मोशन का सिंपल सा है कि ये भी कहीं ना कहीं सरकार को क्वेश्चन ही करता है, बिल्कुल करता है, बट इसको अडॉप्ट करने के लिए आपको कोई ना कोई रीजन देना पड़ेगा कि क्यों आप सेंश्योर मोशन ला रहे हो. कि चलो मान लो करप्शन है या फिर नेपोटिज्म है या कुछ भी है, क्यों ला रहे हो. बट नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपको कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है कि क्यों आप सरकार के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हो. बस आप मोशन ला रहे हो, एक्सेप्ट होता है तो सरकार हैज टू गो. देन सेंश्योर में सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन ये है कि एक इंडिविजुअल मिनिस्टर या फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट भी पास किया जा सकता है, पर नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट ही पास होगा. ठीक है. देन अगेन सेम चीज जो मैंने बताया, स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शंस के लिए इसको किया जाता है, तो दीज टू कैन बी इंटर रिलेटेड.
कि आपको रीजन देना पड़ेगा और स्पेसिफिक पॉलिसीज की बात करो, जनरल बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंट की बात मत करो। एंड इट इज मूव फॉर ascertaining द कॉन्फिडेंस, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। सो सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन है कि अगर सेंश्योर मोशन पास हो गया तो पूरी लोकसभा मतलब दोबारा से, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोबारा से इलेक्ट नहीं होने की जरूरत पड़ेगी उनको। द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नीड नॉट रिजाइन, बट नो कॉन्फिडेंस मोशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज टू रिजाइन, सरकार नहीं बनेगी। तो बेसिकली सेंश्योर मोशन किसी ना किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के लिए पास किया जाता है ताकि वो मिनिस्टर जो है लाइन पर आ जाएं और अपना काम ठीक से करें। देन लेट्स कम टू हाफ एन आवर डिस्कशन। नाम से पता चल रहा है, meant for discussing a matter of sufficient public importance which has been subjected to a lot of debate, और जिसका आंसर जरूरी है। तो जैसे कॉलिंग अटेंशन है, एडजर्नमेंट है, वैसे ही आपका हाफ एन आवर डिस्कशन है। Speaker can allot 3 days in a week for such discussions and no formal voting or motion is necessary for this particular motion. 2 hour discussion भी बोलते हैं, as the time allotted for such a discussion should not exceed 2 hours. ठीक है, हाफ एन आवर डिस्कशन है, 2 घंटे से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है, स्पीकर कैन अलॉट 2 days in a week for such discussions. ठीक है जी। स्पेशल मेंशन देख लो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट अ मैटर विच इज नॉट अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर विच कैन नॉट बी रेज ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर, और किसी भी चीज में जो रेज नहीं हो सकता है, कैन बी रेज्ड अंडर द स्पेशल मेंशन इन द राज्यसभा। ठीक, एंड इट्स इक्विवेलेंट प्रोसीजरल डिवाइस इन द लोकसभा को नोटिस कहा जाता है, नोटिस मेंशन। ठीक है जी, स्पेशल मेंशन या नोटिस मेंशन। मोशंस हमने कर लिए, अब हम आ जाते हैं रेजोल्यूशन पे। तो रेजोल्यूशन इज वन स्टेप फर्दर फ्रॉम अ मोशन। ठीक है, मोशन आप पास करते हो, इट मे बी एक्सेप्टेड, मे नॉट बी एक्सेप्टेड, बट रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, द मेंबर्स कैन मूव रेजोल्यूशन टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस ऑफ ऑन मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, एंड रेजोल्यूशन पे जो डिस्कशन होता है, इट हैज टू बी स्ट्रिक्टली रेलेवेंट टू एंड विद इन द स्कोप ऑफ द रेजोल्यूशन। तो आई एम टेलिंग यू कि मोशन से एक स्टेप अहेड होता है रेजोल्यूशन। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि मजाक मजाक में आप रेजोल्यूशन लेकर नहीं आ सकते हैं। A member who has moved a resolution or an amendment to a resolution also cannot withdraw the same except by leave of the house. कि आप रेजोल्यूशन लेकर के आ गए, आपने बोला कि नहीं, आई जस्ट वांटेड टू मेक अ पॉइंट ओवर हियर, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस रेजोल्यूशन, तो द प्रिजाइडिंग ऑफिसर विल से कि प्लीज गो, प्लीज लीव द हाउस, है ना। 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जाता है। प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन, वो मेंबर्स जो सरकार का हिस्सा नहीं है पर लोकसभा का हिस्सा है, and discussed only on alternate Fridays and in the afternoon sitting. ये याद रखना, ट्रिवियल डिटेल्स कभी कभी पूछी जाती हैं। देन गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, नाम से पता चल रहा है, जो सरकार के लोग हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो इसको पोस्ट करेंगे। वन दैट इज मूव्ड बाय अ मिनिस्टर एनी डे फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, इट कैन बी पोस्टेड। देन स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन क्या है, कैन बी मूव्ड आइदर बाय अ प्राइवेट और बाय अ मिनिस्टर, एंड इट इज सो कॉल्ड because it is always tabled in pursuance of a provision in the constitution or an act of the Indian Parliament. किसी ना किसी act से related होता है ये, and that is why it is called a statutory provision. So यहाँ पे देखो कि मैंने आपको बोला था resolution is one step ahead. तो अगर ये motions हैं तो यहाँ पे एक छोटा बॉक्स बनेगा जो कि बोलेगा कि ये resolutions हैं। Resolutions are more serious, less in number and more wisely used. All resolution come in the category of substantive motions. That is to say, every resolution is a particular type of motion. All motions need not necessarily be substantive. Further, all motions are not necessarily put to vote in the house also. मैंने आपको क्या बोला था कि मोशन को जब पास कर दिया जाता है वो रेजोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो वो सब्सटैंटिव मोशन है। सब्सटैंटिव मोशन याद है ना, सब्सटैंटिव मोशन को जब पास कर दिया जाता है तो वो एक रेजोल्यूशन बन जाता है। ऑल द रेजोल्यूशंस आर टू बी वोटेड अपॉन। एक बार रेजोल्यूशन आ गया तो आपको उस पर वोट करना ही पड़ेगा एज अ हाउस, एंड यू कैन नॉट एस्केप इट। ठीक है, मजाक मजाक की बात नहीं हो सकती।
So now we have covered all the parliamentary devices जो कि इस्तेमाल होते हैं parliamentary proceedings में. ये topic उतना interesting नहीं लगता है जब revise करते हैं, so I hope I was able to make it a little interesting for you guys. I will see you all in the next class. Keep preparing. Keep yourself very calm at this point. Don't get anxious. Don't get any kind of anxiety attacks. Although I know कि ये चीजें कई बार control में नहीं होती हैं, but you all are very strong. You all are very strong and you should remain to be strong that way. ठीक है? चलो, I'll see you all in the next class. Take care.